दोस्तों। अभी हम वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में बात करेंगे डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के बारे में। जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर है तो उसको हम अलग अलग तरीके से वहाँ पर शो करते हैं, लेकिन अभी जो हम इस लेक्चर में बात करेंगे 3 टायर डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर विभिन्न विभिन्न डिजाइन के तैयार किए हुए जाते हैं, जो कि हमारे डेटा वेयर हाउस के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उनके एनकैप्सुलेट किए हुए रहते हैं। साथ ही साथ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के द्वारा हम किसी भी कोई भी हमारा एक उद्देश्य होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। और जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर होता है वह क्लाइंट की जो भी हमारी नीड होती है और जो भी हमारा एम्प्लॉय होता है उनकी जो डिमांड होती है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर तैयार करते हैं। तो यूँ कह सकते हो कि जो डेटा वेयर हाउस में हमारा जो भी आर्किटेक्चर के द्वारा जो भी हमारे वहाँ डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, तो उनमें हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 टायर जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर है उसके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ 3 टायर डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसमें हमारी मेनली 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली है हमारी बॉटम लेयर, सेकंड है हमारी मिडिल लेयर और जो लास्ट है हमारी वो है टॉप लेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटम लेयर के बारे में। जो बॉटम लेयर है वो हमारे डेटाबेस सर्वर होता है, जो कि हमारे ज़्यादातर एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है। उसमें हमारा जो बैक एंड टूल होता है उसका हम इसमें उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा बॉटम जो लेयर है इसमें डेटा को लोड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तथा साथ ही हमारा ये डेटा के जो ऑपरेशनल डेटाबेस और जो हमारे बाहर वाले यानी कि जो भी स्रोत होते हैं उनके बीच सामंजस्य का कार्य करता है। साथ ही साथ यह लेयर डेटा वेयर हाउस की जो ETL प्रोसेस है उसको भी हैंडल करने का कार्य करता है। ETL प्रोसेस किसी भी डेटा वेयर हाउस में डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म तथा लोड करने का कार्य करती है। ETL का मुख्य कार्य किसी भी जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना तथा लोड करने के पश्चात जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसको बैक एंड टूल के द्वारा परफॉर्म करने का होता है। सेकंड है हमारी इसमें मिडिल लेयर। इस लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं, और यह जो लेयर है वह सभी हमारे जो भी यूजर्स होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस लेयर का ज़्यादातर यूज बिजनेस जो इंटेलिजेंस है उनको डेवलप करने में किया जाता है। साथ ही साथ इस लेयर में OLAP सर्वर का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम OLAP सर्वर है उसको भी मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा ROLAP और सेकंड है हमारा MOLAP। जो हमारा रिलेशनल OLAP है ये किसी भी सर्वर है उसमें इंटरमीडिएट सर्वर का कार्य करता है, जो किसी भी रिलेशनल बैक एंड सर्वर और जो हमारा क्लाइंट है उसके फ्रंट एंड टूल के मध्य सामंजस्य का कार्य करता है। और सेकंड होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल OLAP। ये किसी भी सर्वर डेटा के मल्टी डायमेंशनल व्यू को सपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड टॉप लेयर है उसके बारे में। इस लेयर को हम प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ यह लेयर है जो हमारे को भी फ्रंट एंड में क्लाइंट साइड में उपयोग ली जाती है। अर्थात जो कह सकते हो कि जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है ये हमारे जो भी क्लाइंट साइड में वर्क करने के लिए उपयोग में आती है। इस लेयर में हम किसी भी टूल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग है, उनका एनालिसिस है, डेटा माइनिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को हम इसमें मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ यह लेयर हमारे जो एंड यूजर है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी उपयोग में ली जाती है। अर्थात यूँ कह सकते हो कि इस लेयर के द्वारा हम डेटा को एंड यूजर तक ट्रांसफ़र करने का कार्य भी करते हैं। तो अभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस जो 3 टायर आर्किटेक्चर है उनमें हम हमारा जो भी क्लाइंट है और जो हमारे सर्वर्स हैं उनके बीच में किस तरह से हम कोई भी डेटा का आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ उनमें किस तरह से हम सामंजस्य बिठा सकते हैं। धन्यवाद।